हेलो एवरीवन, मैं जसविंदर कौर एक बार फिर आप सभी का टॉपर्स ट्यूटोरियल में बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम पढ़ने जा रहे हैं, मैकेविटी, जो एक बड़ी ही मिस्टीरियस सी कैट है। नाउ लेट्स सी ये कैट हमें क्या नए मिस्ट्रीज के बारे में बता रही है। ये तो हमें इस पोएम के थ्रू ही पता लगेगा, बट जैसे कि ऑलरेडी इसके टाइटल से ही हम ये समझ पा रहे हैं कि ये बहुत ही मिस्टीरियस कैट है। डैट मीन्स बहुत ही मिस्चीफ से भरी हुई कैट है, जिसने बहुत शैतानियां की हैं लेकिन तब भी आराम से निकल जाती है। इसी कैट के बारे में हम इस पूरी पोएम में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द पोएम। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट written by T.S. Eliot is a long poem about a villainous and wicked cat. इसको T.S. इलियट बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर के, उन्होंने लिखा है। और ये जो है ये लॉन्ग पोयम है जिसके अंदर एक विकेड कैट यानी कि बहुत ही बदमाश जो विलन है, ऐसी कैट के बारे में बताया गया है। द पोयम डिस्क्राइब्स हाउ ही मैनेजेस टू कमिट ऑल टाइप ऑफ क्राइम्स एंड ऑलवेज एस्केप्स फ्रॉम बीइंग कॉट। इस पूरी पोएम के अंदर यही बताया गया है कि किस तरीके से ये जो कैट है ये मैनेज कर लेती है, अपने आप को बचा लेती है, किसी भी तरीके से एस्केप कर जाती है। इतनी ज़्यादा मिसचीफ करने के बाद भी, इतने ज़्यादा क्राइम्स करने के बाद भी ये इतनी परफेक्ट है दैट नोबडी इज एबल टू कैच होल्ड ऑफ दिस कैट। इतनी परफेक्ट है, इतना स्मूथली काम करके निकल जाती है, इतना स्मूथली रॉब करके निकल जाती है, इतना स्मूथली कोई भी क्राइम करके निकल जाती है, बट नोबडी इज देयर हु कैन स्टॉप और कैच दिस कैट। इवन ही ब्रोक्स ऑल द लॉज येट द पुलिस फेल्स टू कैच हिम। सारे लॉज भी तोड़ती है बट पुलिस जो है वो उसको पकड़ ही नहीं पाती, पुलिस उसके हाथ में ही नहीं आ रही है कैट। ही ऑल्सो हैज सम अलिबी हिज कंपेनियंस इन क्राइम। डेफिनेटली हम कोई भी काम करते हैं हमारे साथ हमारे कुछ कंपेनियंस तो रहते ही हैं। ऐसे ही इस कैट के, इसके क्राइम्स के अंदर कुछ कंपेनियंस है जो इसके साथी हैं। द पोएम इज लाइट इन टोन एंड थीम इज नॉट सीरियस। डेफिनेटली पोएम बहुत डेलिकेट है, बहुत आराम से चलती है, कोई ऐसी थीम नहीं है, सीरियस थीम नहीं है जिसको हमें बहुत डीप में जाने की जरूरत है। बट एक ऐसी मिस्ट्री कैट के बारे में बताया गया है जो इतने सारे क्राइम्स करने के बाद भी बहुत इजीली एस्केप कर जाती है। इट इज ह्यूमरस इन नेचर, बहुत ह्यूमरस है क्योंकि हम अभी तक पता ही नहीं लगवा पा रहे कि ये मैकेविटी आखिर कहाँ होगा। ये जो कैट है अब कौन सा न्यू क्राइम करने वाला होगा, इस चीज का पता ही नहीं लग पाता है। We will discuss each stanza in detail, line by line, and also learn the meaning of different words. Definitely, in this whole video, we are going to discuss each line, each word, each details in very detailed manner, in a very brief manner, so that हमें ये जो मैकेविटी है ये अच्छे से पता लग जाए। अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। मैकेविटी, a mystery cat, he is called the hidden paw. अनदर नेम क्या है इसका? हिडन पॉ। हिडन पॉ का मतलब कि एक ऐसी कैट है जो किसी के हाथ ही नहीं आती है, हिडन रहती है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डेफ द लॉ। ये एक ऐसा क्रिमिनल है, ऐसा मास्टर है ये क्राइम करने में, जो किसी भी लॉ को बेवकूफ बना के जा सकती है, किसी भी लॉ को तोड़ सकती है, लेकिन कोई उसको पकड़ ही नहीं पाता है। ही इज द बेफिलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड डिसअपियर। पूरा गैंग है इनका, और वो ऐसा गैंग है जो किसी के हाथ ही नहीं आ रहा। अगर उनमें से कोई एक आधा पकड़ा भी जाता है तब भी ये जो मैकेविटी है ये किसी के हाथ नहीं आता। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। अब जब वो क्राइम कर चुका होता है उसके बाद मैकेविटी वहां से चला जाता है, किसी को नहीं पता लगता मैकेविटी कहाँ गायब हो जाता है। जब पुलिस आती है उसको पकड़ने या बाकी लोग आते हैं उसे पकड़ने, देन दे आर नॉट एबल टू फाइंड मैकेविटी। ही इज नॉट फाउंड एनीवेयर, वो कहीं पर
मिलता ही नहीं है। दैट मीन्स कि कितना शातिर है, कितना स्मार्ट है वो, कि इतने इजीली एस्केप कर जाता है। मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। डेफिनेटली जो इतना परफेक्ट है उसके जैसा तो कोई भी नहीं होगा, कि जो मैकेविटी है इसके जैसा कोई भी नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही इज ब्रोक द लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसने ह्यूमंस के हर तरीके के लॉज को तोड़ा है, इवन ग्रेविटी के लॉ को भी तोड़ रहा है। कैसे? क्योंकि वो ट्रीज पे क्लाइंब कर जाता है, वॉल्स को क्लाइंब कर जाता है, कहीं पर भी चढ़ जाता है, बिकॉज कैट है। एंड कैट्स हैव द कैपेबिलिटी टू क्लाइंब एनीवेयर दे लाइक। दे कैन क्लाइंब ट्रीज, दे कैन क्लाइंब वॉल्स। सो इसने ह्यूमन लॉज तो तोड़े ही हैं। ह्यूमन लॉज जो भी बनाए गए हैं कि आपने यहाँ ऐसे चोरी नहीं करनी है या आपने डिसेंट रहना, वो सारे ह्यूमन लॉज तो तोड़े हैं, बट अलॉन्ग विद देम और क्या किया है मैकेविटी ने? ग्रेविटी के लॉ को भी तोड़ा है, क्योंकि वो कहीं भी चढ़ जाता है। His powers of levitation would make a फकीर stare. इतनी फुर्ती में ऊपर चढ़ जाता है कि एक फकीर भी हैरान रह जाता है कि ये कैसे एकदम भागता जा रहा है, कैसे अपने आप को एस्केप कर पा रहा है, कैसे हर चीज से बच जाता है। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज नॉट देयर। एंड डेफिनेटली जब आप उस क्राइम सीन पे पहुंचते हो तो आप क्या देखते हो? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, देयर इज नो वन। एंड वहां पे क्राइम हो चुका हुआ होता है। दैट शोज कि मैकेविटी कितना ज्यादा फुर्तीला है एंड कितना ज्यादा स्मार्ट है, दैट ही कैन एस्केप एनीवेयर फ्रॉम एनी वे। नाउ you may seek him in the basement, you may look up in the air. आप उसे बेसमेंट में भी ढूंढ सकते हो या ऊपर हवा में भी ढूंढ सकते हो। क्यों? क्योंकि वो ट्रीज को क्लाइंब कर सकता है, क्योंकि वो बिल्डिंग्स पे चढ़ सकता है। सो डेफिनेटली, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकेविटी इज नॉट देयर। बट स्टिल जो मैकेविटी है वो बिल्कुल भी हमें नहीं मिलता है, वो कहीं पर भी हम उसको ढूंढ नहीं पाते। वो इतनी फुर्ती में चला जाता है दैट वी आर नॉट एबल टू फाइंड वेयर इज मैकेविटी। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन। जिंजर कैट, उसका कलर जिंजर जैसा है, ब्राउन कलर का है, बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड टॉल है, लंबा है, लेकिन पतला सा है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो फैट है। ही इज अ वेरी थिन कैट। You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. आप उसे तभी जान सकते हो जब आपने कभी उसको देखा हो, लेकिन वो तो किसी की नजर में ही नहीं आता, उसको कोई देख ही नहीं पाता। इतना ज्यादा शातिर है, इतना ज्यादा वो फुर्तीला है कि क्राइम करके भाग जाता है, किसी ने उसको देखा ही नहीं है। His brow is deeply lined with thought, his head is highly doomed. उसका डिस्क्रिप्शन बताया कि किस तरीके का है कैट। उसकी छोटी छोटी आईज हैं, सनकेन आईज, एंड उसकी जो आईब्रोज हैं वो डीपली लाइंड है, एंड उसका जो हेड है वो स्लाइटली डूम्ड है। ये उसका पूरा डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि मैकेविटी कैसा है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, हिज विस्कर्स आर कनकॉम्ड। नाउ उसका जो कोट है, जो वो कोट पहनता है, वो बहुत डस्टी है, बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है, मिट्टी से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको हर जगह से भागना पड़ता है, उसको बहुत फुर्ती में काम करना पड़ता है। एंड हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। विस्कर्स जो कैट्स की मूछें होती हैं, दोज आर कॉल्ड विस्कर्स। और उसकी विस्कर्स ऐसी हैं, ऐसा लगता है इनको तो कॉम्ब ही नहीं किए, दे आर अनकॉम्ड। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट लाइक अ स्नेक। अपने हेड को एक जगह से दूसरी जगह हिलाता रहता है, देखता रहता है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ पे खतरा है, ऐसे जैसे स्नेक मूव करता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। और जब आपको लगता है कि मैकेविटी तो सो रहा है और वो आराम से रेस्ट कर रहा है, बट उस टाइम भी मैकेविटी जो होता है वो बहुत अटेंटिव होता है, बहुत अलर्ट होता है, जाग रहा होता है। ही इज जस्ट मेडिटेटिंग। वो जाग रहा होता है, उसे पता होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, ये उसको सब पता होता है। मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। डेफिनेटली कोई भी ऐसा नहीं है जो मैकेविटी की बराबरी कर सके। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा फुर्तीला है, जोशीला है और कहीं से भी एस्केप कर जाता है।
for he is a friend in feline shape, a monster of depravity. Now जिनको जरूरत है उनका दोस्त भी है, अपने दोस्तों का भी दोस्त है, लेकिन वो बहुत भयंकर मॉन्स्टर भी है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े क्राइम्स भी करता है, बहुत गलत काम भी करता है, जिससे क्या होता है, बाकी लोगों को प्रॉब्लम होता है। You may meet him in a by street, you may see him in the square. आप उसे कहीं भी देख सकते हो, कहीं भी उसको इधर उधर घूमता हुआ दिख सकता है, या तो वो स्ट्रीट्स में घूमता दिख सकता है या फिर वो स्क्वायर्स में घूमता हुआ दिख सकता है। बट when a crime is discovered, then McCavity is not there. लेकिन जब पता लगता है कि कोई क्राइम हो गया है, तब मैकेविटी को कोई भी ढूंढ नहीं सकता। दैट मीन्स कि ये जो मैकेविटी है ये कितना ज्यादा शातिर है, कितना ज्यादा स्मार्ट है कि ये हर क्राइम करने के बाद भी इतना इजीली एस्केप कर जाता है कि इसको कोई ढूंढ ही नहीं पाता है। सो यही हमारी पोयम है जो टी.एस. एलियट ने लिखी है। बहुत स्मूथ पोयम है, कोई इसमें वेरिएशंस नहीं है, कोई ऐसी सीरियस थीम नहीं है जिसके ऊपर हमें बहुत डीप स्टडी करने की जरूरत पड़े। सो नाउ लेट अस सी द समरी। दिस पोएम डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ अ मिस्ट्री कैट मैकेविटी। डेफिनेटली एक मिस्टीरियस कैट मैकेविटी के बारे में ये पोएम हमें बता रही है। मैकेविटी इज अ फिक्शनल कैरेक्टर एंड डिस्पाइट द एक्शंस ऑफ द क्रूक्स ही इज आल्सो नोन एज हिडन प्रो। बहुत ज्यादा जो इसका कैरेक्टर स्केच बताया गया है वो कैसा बताया है, मिस्ट्री कैरेक्टर बताया गया है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा क्लेवर है कि वो किसी के हाथ नहीं आता, उसको बहुत सारी छुपने की जगहें पता है। दैट इज वाई उसे हिडन पॉ बोलते हैं। He is a notorious criminal, spy and a trickster and openly disobeys the law. Notorious बहुत शैतान है, क्रिमिनल है लेकिन बहुत शैतान है, स्पाई जासूसी भी करता है, ट्रिकस्टर ट्रिक्स भी दिखा देता है अपने आप को बचाने के लिए, एंड डिसओबेज द लॉ। ये उसकी क्वालिटीज बताई गई हैं कि मैकेविटी कैसा है। अगर बाय चांस हमें कभी इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है तो यहाँ से हम बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं दैट मैकेविटी वाज अ नोटोरियस क्रिमिनल, स्पाई एंड अ ट्रिकस्टर एंड ओपनली डिसओबेज द लॉ। ये बहुत अच्छा हमारा आंसर बन जाएगा। मैकेविटी इज अ मास्टरमाइंड एंड लीव्स नो एविडेंस आफ्टर कमिटिंग द क्राइम। वो इस तरीके से प्लानिंग करता था कि आफ्टर कमिटिंग एनी क्राइम कोई भी सबूत नहीं छोड़ता था। Nobody is even able to trace him, कोई उसको ट्रेस भी नहीं कर पाता था कि ये जो काम है ये मैकेविटी ने ही किया होगा। इतना ज्यादा मास्टरमाइंड था उसके पास। Thus the Scotland Yard पुलिस is so helpless। बेचारे स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस है क्योंकि वो पकड़ना तो चाहती है मैकेविटी को, बट ही इज नॉट फाउंड एनीवेयर। The flying squid has also never succeeded in catching him as he runs faster than him। जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो भी मैकेविटी को नहीं पकड़ पाई। क्यों? क्योंकि मैकेविटी की जो स्पीड है वो उनसे भी तेज है, उनसे भी ज्यादा तेज दौड़ता है, उनसे भी ज्यादा तेज भगता है, और उसको कई सारे ऐसे एरियाज पता है जहां पे बचा जा सकता है। The poet says that Macavity is unique। Definitely थ्रू आउट द पोएम हमने उसकी जो क्वालिटीज देखी हैं उसी से ही हमें ये अंदाजा लग जाता है दैट मैकेविटी इज अ यूनिक कैट। ही नॉट ओनली ब्रेक्स द ह्यूमन लॉज बट ऑल्सो द लॉ ऑफ नेचर। वो सिर्फ ह्यूमंस के लॉज को ही नहीं ब्रेक करता लेकिन नेचर के लॉ को भी ब्रेक करता है। क्यों? क्योंकि वो चोरी करके ऊपर पेड़ पे चढ़ जाता है या कहीं और चढ़ के भाग जाता है। He can float in the air without any support and thus breaks the gravitational law of nature। Definitely जो कैट है वो थोड़ी देर तक एक ऐसा जंप ले सकती है कि ऐसा लगे कि वो एयर के अंदर फ्लोट कर रही है, तैर रही है, बट वो उसकी एक लॉन्ग जंप होती है। इसी तरीके से जो मैकेविटी है वो अपने आप को सेव कर लेता है। It is said that the fakir have also magical powers, but even they look at him in surprise। बोला जाता है कि जो फकीर्स होते हैं, आई होप आप सभी ने देखे होंगे, कहीं ना कहीं हमें फकीर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं। जो फकीर्स होते हैं उनके पास मैजिकल पावर्स होती हैं। उन मैजिकल पावर्स से वो अपने आप को जमीन से उठा सकते हैं या और कई सारे काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैकेविटी है इसकी पावर्स को देख के तो
फकीर्स भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे इस तरीके से एकदम गायब हो जाता है, एकदम चढ़ जाता है पेड़ पे या कहीं पर भी। वो हैरान रह जाते हैं कि वो उड़ पाता है। Thus he has supernatural and magical powers. ये एलिमेंट भी हमें दिखाया गया है इस पोएम के अंदर कि जो मैकेविटी है उसके अंदर कुछ सुपर नेचुरल एंड मैजिकल पावर्स हैं। सरप्राइजिंगली इवन व्हेन वन रशेस टू द क्राइम सीन दे कैन नॉट फाइंड हिम। इतनी ज्यादा मैजिकल पावर्स हैं कि क्राइम हो जाता है एंड उसके बाद अगर कोई क्राइम सीन पे जाता है तो उसको वहां पे कुछ भी नहीं मिलता। He is not in the basement that is under the earth and nor is he in the air. ना वो जमीन में है ना वो हवा में है। किसी को नहीं पता कि मैकेविटी कहाँ है। हो सकता है वो जो मैकेविटी है वो हमारे आसपास ही हो। Thus we can say that he outwits the world's top investigation agencies. वर्ल्ड की जो टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको भी फेल किया हुआ है मैकेविटी ने। वो भी उसको ढूंढ नहीं पाती हैं, उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। मैकेविटीज अपीयरेंस इज ऑल्सो वेरी स्पेशल। बहुत जरूरी होता है, हम जिस चीज के बारे में इतनी बात कर रहे हैं एटलीस्ट हम उनका वेशभूषा तो देखें कि वो कैसे दिखते हैं। ही इज इजीली रिकॉग्नाइजेबल एज ही इज अ टॉल एंड थिन जिंजर कैट। बहुत इजीली उसको रिकॉग्नाइज यानी पहचाना जा सकता है क्योंकि वो जिंजर जैसा है और लंबा है एंड बहुत ज्यादा थिन है, बहुत पतला सा है, जिस वजह से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। He has sunken eyes and his brows have deep wrinkles. उसकी छोटी छोटी आईज हैं, sunken eyes हैं एंड उसके जो ब्रोज है उनके अंदर wrinkles आ चुके हैं। That means कि मैकेविटी अब काफी ज्यादा ओल्ड हो चुका हुआ है। Now his brows depict that he is in deep and continuous planning of criminal act. अब जब वो ऐसे बैठा रहता है, सोचता रहता है, इससे क्या पता लगता है कि कोई और शैतानी चल रही है, कोई और क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है। Also he never combs his whiskers and constantly neglects his skin. कभी अपने whiskers को कॉम नहीं करता, अपनी स्किन को भी नेग्लेक्ट कर देता है। अगर चोट लग रही है या फिर रैशेस हो रहे हैं, he is not concerned. Thus he is full of dust. इसी वजह से वो पूरा टाइम मिट्टी से भरा रहता है। His head is also highly doomed. उसका हेड भी बिल्कुल डूम शेप का है। One can find him swaying his head from one side to another like a स्नेक। अपने हेड को वो ऐसे ऐसे घुमाता रहता है जैसे कि स्नेक घुमाता है। वन मे फील दैट ही इज इन डीप स्लीप बट ही विल बी ओनली डोजिंग। कोई भी सोच सकता है कि जो मैकेविटी है ये बहुत गहरी नींद में सो रहा है, बट वो रियलिटी में सो नहीं रहा होता, वो सिर्फ रेस्ट कर रहा होता है। Thus he is a proficient cheat, spy and a trickster. बहुत ही ज्यादा हुनर है उसके अंदर, बहुत इजीली किसी को भी चीट कर देता है, कोई भी क्राइम कर लेता है। ट्रिक्स्टर, ट्रिक्स दिखा के अपनी जान बचा लेता है। The author says that Machiavelli possesses a unique character. Definitely हमारे मैकेविटी के पास इतनी सारी क्वालिटीज हैं तो कहीं ना कहीं इसका कैरेक्टर भी यूनिक होगा। He finds him to be the incarnation of evil. इनकारनेशन की बहुत खतरनाक है, वो बहुत evil है, वो कहीं भी जाता है तो वहां पे क्राइम ही करता है। He says that one can see Machiavelli anywhere else, may it be in the street or in a square. हम मैकेविटी को कहीं भी देख सकते हैं, हो सकता है कि वो किसी स्ट्रीट में हो, बट हो सकता है किसी स्क्वायर में हो या हमारे आसपास ही घूम रहा हो। But whenever you find him in order to punish him for any of his crimes, he cannot be found anywhere. But जब उसकी तलाश की जाती है उसको पनिशमेंट देने के लिए, जो उसने गलत काम किया होता है, तब हमें मैकेविटी कहीं पर भी नहीं मिलता। ये जो पोएम है ये हमें कितनी मिस्टीरियस चीजें बता रही है कि वो जो कैट है वो कितना ज्यादा सस्पिशियस है। एक तो उसको कोई पुलिस ही नहीं पकड़ पाई, सो कहीं ना कहीं ये कैट हमारी पोएम का सेंट्रल प्रोटेगनिस्ट भी है और हमारी पोएम को एक जान भी देता है। नाउ लेट्स सी कि कुछ इसके मेजर क्वेश्चंस देख लेते हैं कि ऐसा क्या कवर हो रहा है इसके अंदर। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब मैकेविटी एंड हिज प्रैंक्स। पोएट कैसे डिस्क्राइब करता है कि मैकेविटी कैसा है और वो जो शैतानियां करता है उनको कैसे डिस्क्राइब करता है। मैकेविटी इज अ मेल कैट। डेफिनेटली मैकेविटी नेम से ही पता लग रहा है ये मेल कैट है। ही वॉज अ क्लेवर क्रिमिनल, बहुत क्लेवर है, बहुत शातिर है। ही हैड नो फियर ऑफ लॉ और द पुलिस, उसे किसी का
डर नहीं है, ना लॉ से डर लगता है, ना पुलिस से डर लगता है। ही एस्केप फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम बिफोर द पुलिस अराइव्स देयर। आराम से चला जाता है, कोई उसे ढूंढ ही नहीं पाता है। ही वॉज टॉल एंड थिन, लंबा है, पतला सा है। ही वॉज केयरलेस अबाउट हिज क्लोथ्स एंड विस्कर्स। उसके क्लोथ्स बड़े डर्टी हो रखे हैं, विस्कर्स को कभी कॉम्ब नहीं करता। ही इज टोटली केयरलेस अबाउट हिज ओन सेल्फ। ही मूव्ड लाइक अ स्नेक एंड प्रिटेंडेड टू बी asleep। सांप की तरह धीरे धीरे रेंगता रहता है और ऐसा लगता है जैसे वो सो रहा हो, बट वो सो नहीं रहा होता। He was in fact a devil in the shape of cat। ये एक ऐसा खतरनाक शैतान है जो कैट की शेप में आया है। He was wicked and morally corrupt। बहुत ज्यादा विकेड है, गंदा है, सबको परेशान करता है, चोरियां कर लेता है और किसी को भी कोई चीज नहीं सिखाता। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द पोएट सपोर्ट दिस हिज स्टेटमेंट देयर इज नो वन लाइक मैकियावेली। कैसे पोएट इस चीज को, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है। द पोएट कॉल्स मैकियावेली अ मॉन्स्टर क्रिमिनल। डेफिनेटली मास्टर क्रिमिनल एंड मॉन्स्टर क्रिमिनल दोनों नाम ही दिए गए हैं उसको। ही कुड मेक अ गुड एस्केप फ्रॉम द पुलिस केम टू द सीन ऑफ क्राइम। डेफिनेटली बहुत अच्छे से अपने आप को बचा सकता है, कहीं भी जा सकता है, भाग सकता है पुलिस से बचने के लिए। ही befooled the soldiers and the flying squad। नाउ देखो कितना ज्यादा तेज है कि इसने सोल्जर्स को भी बेवकूफ बना दिया एंड जो एयर के थ्रू जो पुलिस इसका पीछा कर रही थी ताकि ये दिख सके, उनको भी पीछे छोड़ दिया। ही वॉज अ आउटलॉ। आउटलॉ मीन्स जो लॉज के साथ नहीं चलता, रूल्स के साथ नहीं चलता। ही वॉज अ मास्टर इन हिज फील्ड। अपनी फील्ड का मास्टर था, उसे सब पता था कौन कब कहाँ कैसे चीज मिलेगी। ही वॉज मैचलेस अ डीविल इन द शेप ऑफ कैट। ये एक ऐसा डीविल था जो कैट की शेप में आया था, लेकिन इसने सबको परेशान किया हुआ था। हाउ मैकियावेली डज आउटविट द वर्ल्ड्स टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। जो वर्ल्ड की टॉप एजेंसीज हैं वो भी क्यों पीछे हट गई। Whenever investigation agencies reach the top of the crime, मैकियावेली is not present there। जब भी वो पहुंचते थे क्राइम सीन पे तो उनको मैकियावेली तो दिखता ही नहीं था, वहां कोई भी नहीं होता था, किसको पकड़ के लेके जाते। He also does not leave any clue of it। कोई क्लू नहीं छोड़ता अपना। These agencies were not able to find any sign of मैकियावेली। जितनी भी एजेंसीज मैकियावेली के पीछे लगी हुई थी, कोई इतना कैपेबल नहीं था कि वो उसको ढूंढ सके। Therefore he outwitted the world's top investigation agencies। इसी वजह से वो इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज का भी मजाक उड़ाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी के हाथ आता ही नहीं है। What is the most remarkable thing about मैकियावेली? क्या लगता है आपको कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैकियावेली को मैकियावेली ही बनाती है, सबसे डिफरेंट बनाती है? मैकियावेली नोन एज द मिनिस्ट्री कैट has defined 4 laws। 4 laws बताए जा रहे हैं। क्या क्या? he even defies the law of gravity। ग्रेविटी के लॉ को भी वो तोड़ देता है। he possesses supernatural powers which allows him to levitate up in the air। उसके पास supernatural power है, इसी वजह से वो हवा में भी उड़ पाता है। बट कहीं ना कहीं ये सब चीजें पहले के टाइम में हुआ करती थी, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक इतना बड़ा जो चूहा है वो उड़ सके। He is so confident in his manner that whenever the crime is discovered, मैकियावेली disappears without leaving a single trace। कि जो मैकियावेली है वो एकदम ही गायब हो जाता था, उसको कहीं पर भी देखा नहीं जाता था, कहीं पर वो दिखता नहीं था कि कहाँ है मैकियावेली, किस जगह पे है। Now let's see another question। Describe मैकियावेली कि आखिर मैकियावेली है क्या। मैकियावेली is a tall and thin ginger cat। ये जो मैकियावेली है ये एक लंबा और एक जिंजर की शेप जैसा कैट है। Whose eyebrows are deep with line। जिसकी आईब्रोज जो है वो बहुत डीप है, ऐसे अंदर की तरफ को है, ऐसा लगता है कि वो हर टाइम सोच रहा है। He has sunken eyes and gives him a devil look। उसकी sunken eyes, छोटी छोटी eyes हैं जो उसको devil look देती हैं।
His coat is untidy and his whiskers are uncombed. उसका कोट बहुत डर्टी है, बहुत ज्यादा गंदा रहता है, एंड उसके जो whiskers हैं वो हमेशा uncombed रहते हैं, यानी उनको कॉम ही नहीं करता है. He moves his head from side to side and his body movement is like that of a snake. उसका जो हेड है ऐसे ऐसे घूमता रहता है, स्नेक की तरह मूव करता है, बहुत अलर्ट रहता है. So these were some basic questions जो आपको कहीं ना कहीं इस पोयम से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं. अगर हम इन बेसिक क्वेश्चंस को ही अंडरस्टैंड कर लें एंड मग अप कर लें, सो हम कोई भी इस लेसन, इस पोयम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं. आई होप ये मिस्टीरियस कैट ने आपको बहुत एंजॉय भी कराया होगा एंड इस पूरी स्टोरी को आपने बहुत एंजॉय किया होगा. सो वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. Thank you.